हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। मैं अमन आप सभी के लिए फ्रेजल वर्ब का सीरीज लाया हूँ, जो करीब हम लोग 500 करेंगे, यानी 500 करेंगे। तो चलिए डे 1 से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब्स हेडिंग में, ठीक है। तो चलिए पहला वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेबब। सेबब का मतलब होता है भविष्य के लिए संजोना। क्या होता है? भविष्य के लिए संजोना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है माय फ्रेंड इज सेविंग अप फॉर अ न्यू साइकिल। मेरा दोस्त जो क्या कर रहा है, तो संजो रहा है। किस चीज़ के लिए संजो रहा है? तो एक साइकिल लिए, कुछ पैसा उसा संजो रहा है ना। तो भविष्य में बचा के लिए रख रहा है कि हमको साइकिल खरीदना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्री अप। स्क्री अप के मतलब होता है खराब कर देना। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है द रेन स्क्रीड अप द आउटडोर पार्टी। रेन ने क्या किया? तो रेन ने जो आउटडोर हुआ था पार्टी, यानी दरवाज़ा के बाहर होता है, घर का बाहर होता है आउटडोर का मतलब, वो पार्टी को क्या कर दिया? खराब कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरा फ्रेजल वर्ब है वो है सील ऑफ। सील ऑफ के मतलब होता है घेराव करना। क्या होता है? घेराव करना। एक और फ्रेजल होता है, वो होता है घेराव करने के लिए होता है कॉर्डन ऑफ। क्या होता है? कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ के मतलब ये होता है घेराव करना। CORDON। कॉर्डन ऑफ का मतलब ही घेराव करना। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सप्लोजन द पुलिस सील्ड ऑफ द होल एरिया। कह रहा है कि धमाका होने के बाद पुलिस ने क्या किया? तो चारों तरफ एरिया को क्या कर दिया? घेर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट चलिए समझते हैं। अगला जो मेरा वो है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है छोड़ने जाना। जैसे इसको हम यूज करते हैं रेलवे के लिए, स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट के लिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल में आई गेट इमोशनल व्हेन आई गो टू सी ऑफ फैमिली मेम्बर्स। मैं इमोशनल हो गया था जब मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, यानी परिवार के सदस्य को छोड़ने गया था, है ना। इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, ठीक है। अगला आप देख सकते हैं लिखा हुआ है C2। C2 का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना, ठीक है। एक और वर्ड होता है फ्रेंड्स जिम्मेदारी लेना का, हम बताना चाहेंगे। जैसे होता है कि अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब ये होता है जिम्मेदारी लेना। समझ में आ रहा है बात? जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड that he will see to it that the match will take place as scheduled। कह रहा है कि जो मिनिस्टर वो क्या किया? वादा किया कि he will see to it that the match will take place as scheduled। जैसे वो वादा किया, किसी से वादा किया, जो मैच जो फिक्स था वही समय पर होगा। जो समय फिक्स है वो बदला नहीं जाएगा, रूटीन मेरा बदला नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अगला जो है मेरा वो है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब होता है धोखा ना खाना। ऐसे इसको हम सी थ्रू का जो पूछता है एग्जाम में, वो डायरेक्ट आता है डिटेक्ट। डिटेक्ट का मतलब होता है पता लगाना। अरे बस समझ में। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे लिखा हुआ आई सा थ्रू मोहन 2 days अगो। हमें पता है अगो का यूज सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, है ना। तो मैंने मोहन से धोखा नहीं खाया। कब नहीं खाया? 2 दिन पहले नहीं खाया। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट जो मेरा है वो फ्रेज है सेंड बैक। सेंड बैक का मतलब होता है वापस करना, रिटर्न करना, रिफंड करना, ठीक है। रिफंड का मतलब ही होता है REFUND। रिफंड का मतलब ही होता है वापस करना, है ना। या फिर रिटर्न। रिटर्न का मतलब ही वापस करना। आ रहा है बात समझ में? तो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ आई डिसाइडेड टू सेंड बैक द पेन टू माई फ्रेंड। मैंने अपने दोस्त को क्या किया? तो जो पेन लिया तो क्या कर दिया? सेंड बैक कर दिया, यानी अपने दोस्त को दे दिया। मैंने फैसला किया किसी देने के लिए, तो पेन देने के लिए दिया, है ना। फैसला किया अपने दोस्त को देने के लिए। आ रहा है बात समझ में? आए चलिए अगला जो है वो है सेंड फॉर। इसका मतलब होता है अपने पास बुलाना।
हालांकि बुलाना के लिए एक वर्ड होता है, वो होता है आपका कॉल। क्या होता है? कॉल का मतलब ही क्या होता है? बुलाना होता है ना। या फिर कॉल ओवर, एक और फ्रेजल होता है फ्रेंड्स, कॉल ओवर। कॉल ओवर का मतलब होता है बुलावा भेजना। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ, इफ समवन गेट्स हर्ट सेंड फॉर एन एम्बुलेंस। कह रखा हुआ कि यदि किसी व्यक्ति ने क्या किया, नुकसान हुआ, चोट पहुंचाया या चोट पहुंचा, तो क्या बुलाया जाता है? तो एम्बुलेंस को बुलाया जाता है ना। जैसे हम लोग इंजर्ड हो जाते हैं, ज़्यादा इंजर्ड हो गए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हाफ मर्डर हो गया, जो भी कुछ हुआ, तो इमरजेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सेंड फॉर करते हैं। किसको सेंड फॉर करते हैं? एम्बुलेंस को। जैसे हम लेखरन चाह का फीवर हो गया, फीवर लग गया है ना, काफ़ी ज़्यादा वो मतलब अर्जेंट है ना, वो तो मरे मरे पे हैं, तो क्या बुलाएंगे? एम्बुलेंस को बचाने की कोशिश करेंगे लेखरन चाह को। आ रहा है बात समझ में? इस तरीक़े से सेंड फॉर। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अबाउट। सेट अबाउट का मतलब होता है शुरू करना। शुरू करना के लिए और भी वर्ड है, जैसे कमेंस होता है। कमेंस का मतलब ही शुरू करना। शुरू करना के लिए और भी वर्ड है, आप देख सकते हो। जैसे नॉर्मल वर्ड है, आप जानते ही हैं, स्टार्ट। नॉर्मल वर्ड आप जानबे करते हैं, बिगिन। बिगिन का मतलब ये होता है शुरू करना। आ रहा बात समझ में? कमेंस, बिगिन, स्टार्ट। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिखा हुआ, ही टुक 2 days ऑफ फ्रॉम वर्क एंड सेट अबाउट लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब। कह रहा कि वह 2 दिन के लिए छुट्टी लिया, है ना, ऑफ लिया, किस चीज़ से? काम से। और उसके बाद क्या किया? वो अच्छा जॉब खोजने के लिए शुरू कर दिया। समझ में आ रहा बात? लास्ट जो है वो मेरा फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है अलग रखना। एक और वर्ड होता है अलग रखना के लिए, गेट सेपरेट। क्या होता है? गेट सेपरेट। गेट सेपरेट का मतलब भी अलग रखना, है ना। सेकुलेट या फिर सेकुलेटेड, अलग अलग, सेपरेट। एग्जाम्पल समझते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, आई सेट असाइड सम मनी एवरी मंथ एज आई एम प्लानिंग टू बाई ए न्यू मोबाइल। इसका कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इसका कहने का मतलब है कि मैंने कुछ पैसा पर हर एक मंथ क्या रखता हूँ? बचा के रखता हूँ, अलग रखता हूँ, है ना। किस चीज़ के लिए? तो जैसा मेरा प्लान है, क्या प्लान था? एक न्यू फ़ोन खरीदने के लिए, इसलिए मैं हर मंथ पैसा बचा कर रखता हूँ, है ना फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर जो लिखा हुआ है शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। बाकी अगला क्लास में मिलेंगे, द सेम टाइम द सेम प्लेस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बाय।